हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस YT पर। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नाम है वर्धमान एवं हास्यमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RBSC एग्ज़ाम के लिए भी है तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स दोगे, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पर आपको वर्धमान हास्यमान से संबंधित क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। चाहे आप हो बड़े होकर टीचिंग लाइन के लिए जाएं या फिर आप किसी टेक्निकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, सभी जगह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास वर्धमान एवं हास्यमान फलन। और आगे की हायर एजुकेशन के लिए भी, यानी कॉलेजों में आप पढ़ेंगे तो भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की बेसिक यहीं से सीखनी पड़ेगी। आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, वहाँ आप सीधे सीधे इनके डेफिनेशंस को यूज लेंगे। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की। वर्धमान और हास्यमान फलन क्या होते हैं, तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन को 3 पार्टों में बांटेंगे। नंबर 1 एल्जेब्रिक डेफिनेशन यानी बीजगणितीय परिभाषाएं। नंबर 2 ग्राफिकल डेफिनेशन यानी ज्यामितीय परिभाषा। और तीसरी अवकलज के रूप में डेफिनेशन यानी डेरिवेटिव डेफिनेशंस यानी अवकलनीय परिभाषा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय परिभाषा की। क्या होती है बीजगणितीय परिभाषा? ध्यान से सुने आप इसे। यदि हमारे पास किसी ओपन इंटरवल AB में कोई 2 एलिमेंट्स x1 और x2 इस प्रकार से हैं, ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल AB, खुला अंतराल जिसे कहते हैं, जहाँ पर छोटा कोष्ठक लगाया जाता है। ओपन इंटरवल AB में x1 x2 इस प्रकार हैं कि x1 इज लेस देन x2, x1 छोटा है x2 से। तब यदि x1 पर फलन का मान आपके पास और f(x2) यानी x2 पर फलन का मान, इनमें रिलेशन की बात करें तो ये f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) हो। यानी जब बिंदु x1 x2 से छोटा हो तब x1 पर f का मान यानी फलन का मान x2 पर फलन के मान के बराबर या उससे छोटा हो। ऐसी कंडीशन में ये दिया गया फलन जो भी f(x) फलन है वो कैसा कहलाएगा? वर्धमान कहलाएगा। में f(x) इस प्रकार परिभाषित होके तो f अंतराल या इंटरवल AB में वर्धमान कहलाता है। और या ऐसा हो कि x1 लेस देन x2, देन f of x1 लेस देन f of x2, यानी x1 के छोटा होने पर उस बिंदु पर फलन की वैल्यू भी कम आए, किससे? x2 की वैल्यू से कम। तो f(x2) का मान f(x1) से अधिक हो, या x2 अधिक है x1 कम है, तो x1 के ऊपर फलन का मान कम है और x2 पर फलन का मान अधिक है, यानी वही सेम रेशो है। लेस देन है तो लेस देन, वहाँ इक्वल टू था या इक्वल टू नहीं है। यदि ऐसी कंडीशंस आपके पास मिलती है तो f निरंतर वर्धमान, निरंतर को एक दिष्ट भी कहते हैं। कैसा? एक दिष्ट। एक दिष्ट वर्धमान फलन कहते हैं। यानी यहाँ x के बढ़ने पर फलन का मान भी लगातार बढ़ता है
वहाँ x के बढ़ने पर fx का मान बराबर भी हो सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होगा, लगातार बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसलिए ये कैसा है? निरंतर वर्धमान, लगातार बढ़ेगा, निरंतर बढ़ेगा। जबकि वहाँ स्टेबल हो सकता है, बराबर हो सकता है किन्हीं दो बिंदुओं के लिए। चलिए आगे बढ़े हम। ये तो बात थी वर्धमान के लिए। वर्धमान की बीजगणितीय परिभाषा है ये कि यदि x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में fx इस प्रकार से परिभाषित है कि x1 लेस देन x2, तो f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f x2 हो, तो f दिए गए अंतराल में वर्धमान फलन कहलाता है। और यदि x1 लेस देन x2 देन fx1 लेस देन fx2, तो f निरंतर वर्धमान कहलाता है। यानी इक्वल टू नहीं हो तो निरंतर वर्धमान है, इक्वल टू हो तो वर्धमान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें हम हास्यमान के लिए, तो यदि x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तब fx इस प्रकार परिभाषित हो कि x1 लेस देन x2 होने पर fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। यानी यदि वहां पर लेस देन है, x1 छोटा है x2 से, तो x1 पर फलन का मान अधिक होगा x2 पर फलन के मान से या उसके इक्वल हो, तब f हास्यमान या डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और यदि ऐसा हो कि x1 लेस देन x2, तब f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, यानी उल्ट x1 छोटा है x2 से, तब x2 का मान बड़ा हो, x1 का मान बड़ा हो x2 के फलन के मान से, तब ऐसी कंडीशन पर f निरंतर हास्यमान कहलाता है, जिसे एक दिष्ट हास्यमान भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्धमान हास्यमान से संबंधित 4 प्रकार की डेफिनेशन पढ़ी अलजेब्रिक डेफिनेशंस के अंतर्गत। एक वर्धमान की, निरंतर वर्धमान की, हास्यमान की, निरंतर हास्यमान की। ठीक है, हालांकि हमारे पास यहाँ कम काम आएंगी। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अवकलन के अनुप्रयोग। तो हमारे पास थर्ड जो डेफिनेशन आएगी अवकलन के रूप में वही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि प्रत्येक फलन का अवकलन करना संभव नहीं होता। कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जिनका अवकलन नहीं किया जाता। उस कंडीशन में बीजगणितीय परिभाषा या ज्योमेत्रीय परिभाषा को ही हम आधार लेकर के उनके वर्धमान या हास्यमान होने की जांच करते हैं। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये है बीजगणितीय परिभाषाएं, आप नोट करें। आगे बात करेंगे हम ज्योमेत्रीय परिभाषा की। आइए अब बात करते हैं हम ज्योमेत्रीय परिभाषा की। आपके सामने यहाँ पर 4 ग्राफ बने हुए हैं। इन ग्राफों पे ध्यान दीजिए। किसी ओपन इंटरवल के अंतर्गत fx के ग्राफ हैं, उन पे बात करते हैं हम। ज्योमेट्री यानी ग्राफिकल रूप में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, ये जो मैं x की वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है? fx के मान में वृद्धि हो रही है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कि यहाँ पर fx स्टेबल हो गया है, यानी बराबर हो गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए x1 है, यहाँ पे x2 है, तो fx1 का मान और fx2 का मान कैसा होगा? इक्वल होगा वहाँ पर। तो हमारे पास जो पहली अलजेब्रिक डेफिनेशन थी उसमें यही था कि fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? या x को बढ़ाने पर या तो fx के मान में वृद्धि हो रही है, या फिर वो लगातार एक समान रूप से है और फिर वापस बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार का ये ग्राफ
किस फलन को रिप्रेजेंट करता है? वर्धमान फलन को। ठीक है, क्योंकि यहां पर fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 वाली कंडीशन है जो हमारे पास एल्जेब्रिक डेफिनेशन में थी। fx का मान fx2 यहाँ पर इक्वल है, थोड़ी सी दूरी के लिए इक्वल टू का चिन्ह, नहीं तो हमेशा बढ़ रहा है, जो जो x बढ़ रहा है उस हिसाब से fx भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ आ जाइए सेकंड वाले में, इसमें देखिए जो मैं x बढ़ा रहा हूँ ये मान लगातार बढ़ रहा है, कहीं पर भी इसकी तरह स्टेबल नहीं है, यानी समान नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ कुछ दूरी में समान है वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है? निरंतर मान बढ़ रहा है। तो ये कैसा है? जब वृद्धि होगी उसी को कहते हैं वृद्धिमान या वर्धमान फलन। तो यहाँ निरंतर वृद्धि हो रही है, तो ये कौन सा फलन है? निरंतर या एकदिष्ट वर्धमान या वृद्धिमान फलन। वर्धमान फलन को वृद्धिमान फलन भी कहते हैं। तो इस प्रकार का यदि ग्राफ बनता है लगातार बढ़ने वाला, जो x को बढ़ाते हैं fx बढ़ता है, तो ये कहलाता है निरंतर वर्धमान फलन। जैसे हम किसी वेग के लिए समय को बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग विस्थापन बढ़ता जाए, तो फिर वहाँ हमारे पास एक सरल रेखा बनती हुई चलती है, तो वो क्या है? निरंतर वर्धमान फलन को रिप्रेजेंट करती है। अब इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर जो हम x का मान बढ़ा रहे हैं ग्राफ नीचे गिर रहा है, यानी fx का मान डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। कुछ जगह पर fx का मान स्थिर हो गया है, यानी बराबर हो गया है, इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाएगी और फिर वापस गिर रहा है। तो क्या है ये है आपके पास हास्यमान फलन। जब x को बढ़ाने पर fx के मान में कमी हो, उल्टा हो जाए, तो वो हास्यमान। और यदि लगातार मान में कमी आ रही है, जो जो हम x को बढ़ाते हैं fx गिरता जाता है। देखो यहाँ पॉजिटिव था लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद में वो नेगेटिव भी हो गया है, तो ये कैसा है? लगातार यानी निरंतर कम हो रहा है, तो निरंतर हास्यमान, हास्य यानी कमी होना, तो ये निरंतर हास्यमान फलन है। ठीक है, तो ये चार डेफिनेशन हमारे पास किसके रूप में? ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन के रूप में है। यदि आपके पास किसी फंक्शन के लिए इस टाइप के ग्राफ बनते हैं तो आप बता सकते हैं कौन सा वर्धमान है, कौन सा निरंतर वर्धमान है, कौन सा हास्यमान है, कौन सा निरंतर हास्यमान है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अवकलज के रूप में परिभाषा क्या है? किसी इंटरवल ए बी में, इंटरवल कैसा है? ओपन इंटरवल है, इसका विशेष ध्यान रखना है। हर जगह हमने बात की है ओपन इंटरवल की, तो किसी खुले अंतराल में यानी ओपन इंटरवल ए बी में fx इस प्रकार से हो कि फलन का डिफरेंशिएशन दिए गए अंतराल में f' कैसा हो? दिए गए अंतराल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर या उससे बड़ा हो। कब कब? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी। तो फलन कैसा कहलाता है? वर्धमान कहलाता है। ठीक है, और यदि आपके पास f' ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू नहीं हो, बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं इसमें मैं, क्योंकि इसमें होता ही नहीं। आपने ग्राफ भी देखा होगा, वो आपके पास ग्राफ कैसा होता है? कंटिन्यूसली इस प्रकार से बनता है, जबकि वर्धमान वाले में वो इक्वल टू भी होता है और इस प्रकार से होता है। तो इक्वल टू उसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू यानी एक्स के समांतर आएगी ये रेखा, एक्स के समांतर हो तो f' इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा है रेखाओं के लिए कि एक्स के समांतर जो रेखा होती है उसकी ढाल क्या होती है? 0 होती है। यदि f' ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी, तो फलन कैसा कहलाएगा? निरंतर वर्धमान कहलाएगा। और यदि f' लेस देन इक्वल टू 0 हो, किसमें? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में। इस अंतराल ए बी में f' का मान 0 के बराबर या उससे छोटा यानी ऋणात्मक हो तो फलन हास्यमान फलन होगा। और यदि f' 0 से छोटा हो, ऋणात्मक हो, उसमें 0 नहीं आता है डिफरेंशिएशन में, तो किसी भी बिंदु के ऊपर 0 नहीं बनता है, तो फिर फलन
आपके पास निरंतर हास्यमान फलन होगा। ठीक है, और एक कोण भी है, कभी कभी फलन न तो वर्धमान और न ही हास्यमान होता है। ऐसा कब होता है? जब दिए गए अंतराल ए बी में एफ वर्धमान व हास्यमान दोनों हो, वर्धमान व हास्यमान दोनों हो, तो एफ न तो वर्धमान और न ही हास्यमान कहलाता है। न तो वर्धमान कहलाता है और न ही हास्यमान कहलाता है। कब कहलाता है? जब आपको कोई अंतराल दिया जाए और उस अंतराल में फलन वर्धमान भी है और उस अंतराल में फलन हास्यमान भी है। जैसे एज ए ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करूं, किसी फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया और कुछ इस प्रकार से आया। यहां पर तो है x इक्वल टू a और यहां पर है x इक्वल टू b। तो देखें यहां से यहां तक तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा है? लगातार बढ़ रहा है, तो ये तो कहलाएगा वर्धमान। और यहां से यहां तक फंक्शन लगातार नीचे गिर रहा है, तो इस वाले भाग में क्या कहलाएगा? तो इतने से अंतराल में तो हास्यमान है और इतने से अंतराल में ये वर्धमान है, और तो a से b में वर्धमान भी है और हास्यमान भी है, तो ये न तो वर्धमान है न ही हास्यमान है। तो ये हमारे पास अवकलज के रूप में परिभाषा थी। हम सवालों को अवकलज की परिभाषा की सहायता से ही हल करेंगे। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो वर्धमान कहेंगे, और केवल ग्रेटर देन 0 आता है तो निरंतर वर्धमान कहेंगे। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो हास्यमान के लिए कंडीशन है ये, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो ये निरंतर हास्यमान की शर्त है। इन चारों शर्तों को आपको विशेष ध्यान रखना है, और पांचवी भी ऐसी ही है। दिए गए अंतराल में फलन वर्धमान और हास्यमान दोनों मिल जाता है तो हम फलन को न तो वर्धमान कहेंगे न हास्यमान कहेंगे। इनका यूज कैसे करना है और अंतराल ज्ञात भी कैसे किए जाते हैं, उन सब चीज़ों को हम उदाहरणों से आसानी से धीरे धीरे समझेंगे। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए, तो मेरे साथ बने रहिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल 7 की। क्या कहता है? एक अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन, एक दिया गया फलन है, उसमें फलन वर्धमान है और सेकंड हास्यमान है। अब देखिए अंतराल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फंक्शन देखना है आपको कैसा है। आप इस फंक्शन को नोटिस कीजिए कैसा है। ये एक बहुपदीय फलन है। कैसा है? बहुपदीय फलन है। और जब कभी बहुपदीय फलन हो तो आपको अंतराल कैसे निकालना है वो पैटर्न देखिए। क्या करना है हमें? अभी थोड़ी देर पहले हमने अवकलज के रूप में परिभाषा पढ़ी थी वर्धमान हास्यमान फलनों की। वहां पर हमने पढ़ा कि फलन वर्धमान होता है या हास्यमान होता है, उसमें हमें किसकी आवश्यकता है? फलन के डिफरेंशिएशन की। तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले। तो यानी कोई भी फंक्शन दिया गया हो, इंटरवल चाहिए, तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग। तो अवकलन होगा तो अवकलन करें, यदि नहीं होगा तो फिर हम अन्य दो परिभाषाएं और बताई हैं, एल्जेब्रिक मेथड और दूसरी डेफिनेशन थी हमारे पास ज्योमेट्रिकल, तो उनको यूज में लेंगे। लेकिन फिलहाल ये फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या मिला है आपको? एफ एक्स इक्वल टू मिला है 2x³ माइनस में 9x² प्लस में 12x और प्लस 3। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? एफ डैश एक्स ज्ञात करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x² या 9 दूनी 18x और प्लस 12x का क्या होगा? 12 और 3 का क्या हो जाएगा? 0। ये एफ डैश एक्स है। ध्यान से देखना क्या क्या करना है। सभी प्रश्नों में लगभग आपको ऐसा करना है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। पहली स्टेप ये है एफ डैश एक्स ज्ञात करने की, हमने ज्ञात की। अब क्या करना है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, विशेषतया बहुपदीय फलनों के लिए अवश्य करेंगे ऐसा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से हमें x के कुछ ऐसे मान मिलेंगे जिनको कि चरम मान कहते हैं। तो यहां से हम x की वैल्यूज निकालेंगे जहां पर एफ डैश एक्स 0 बनता है।
तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास 6 कॉमन है, या कहें तो 6 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस में 3x और प्लस में 2 इक्वल टू 0। मैंने 6 से काट दिया प्रत्येक पद को। इस समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। गुणनखंड कर सकते हैं आप, x² माइनस में x और माइनस में 2x और प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 1। तो मेरे पास दो गुणनखंड बनेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x की दो वैल्यूज हो जाएंगी 1 और 2। ऐसा कार्य कर सकते हैं आप। सभी बहुपदीय फलनों में आपको ये दोहराना है। डिफरेंशिएशन तो खैर सभी में करना है, f' इक्वल टू 0 भी पुट करने की कोशिश करना है सभी जगह, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े तरीके अलग होंगे, लेकिन बहुपदीय फलनों में ऐसा सभी जगह करना है। ठीक, इतना करने के बाद ये जो आपको पॉइंट मिले हैं 1 2, आप इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। संख्या रेखा आप जानते हैं, ये हमने एक वास्तविक संख्या रेखा खींची, ये माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। बीच में आपको केवल वही पॉइंट सेव करने हैं जो हमारे पास यहाँ आए हैं, बाकी आपको प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मिला 1 और 2। सीरियल का ध्यान रखेंगे, 1 है वो छोटा है तो इधर आएगा, और 2 बड़ा है तो वो 1 के किधर होगा, दाईं ओर होगा। ठीक है, दाईं ओर बड़े मान होते हैं, बाईं ओर छोटे मान होते हैं। तो आप इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे पॉइंटों को। हमने लिख दिया है दोनों को। आपके पास 1 आए या 2 आए या 3 आए, 1 आएगा तो 1 लिखना है, 2 आते हैं तो 2 लिखने हैं, 3 आते हैं तो तीनों को लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद ध्यान से समझ लेना इस चीज को। लिखने के बाद आपको यहाँ दाईं ओर से एकांतर क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह लगाने हैं। पहला प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, ये असमीकाओं को हल करने का तरीका है इस प्रकार से संख्या रेखा से। तो असमीकाएं आपके पास अब सीनियर के टॉपिक में रहा नहीं, और हमने वैसे 11th क्लास में आपको समझाया था, फिर भी किसी ने नहीं समझा है तो ध्यान दे लीजिए। सभी बहुपदीय फलनों में आपको संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, संख्या रेखा खींच लेंगे, दाईं ओर से इस पर प्लस माइनस प्लस के निशान लगाने हैं। ये 2 पॉइंट जो भी x की वैल्यूज मिलेगी वो आपको यहाँ पे पॉइंट बनाने हैं। 1 बनता है, 2 बनता है या 3 बनते हैं, जितने भी पॉइंट आएंगे आपको उन्हें यहाँ शो करना है। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्धमान की। नंबर 1, f वर्धमान होगा। कब होगा वर्धमान? जब f' कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इस कंडीशन में f वर्धमान होता है। तो हम f' की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। f' का मान है ये 6x² माइनस 18x प्लस में 12। ठीक है, ये असमीका है। क्या कहते हैं हम इसे? असमीका, जिसमें इक्वल टू की जगह पर लेस देन या ग्रेटर देन के सिंबल आ जाते हैं, वो क्या कहलाती है? असमीका इनइक्वलिटीज कहलाती है। तो ये असमीका है, और असमीका को हमेशा सही रूप में, मानक रूप में लिखने का तरीका है कि चर राशि की सबसे बड़ी घात वाला पद धनात्मक होना चाहिए। क्या यहाँ पर है? बिल्कुल है। x² वाला पद कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये सही मानक रूप में लिखी हुई है। तो यदि वो ग्रेटर देन सिंबल के साथ में है तो प्लस वाला भाग उसका हल क्षेत्र कहलाता है। कौन सा वाला भाग? प्लस वाला। ग्रेटर देन का मतलब होता है 0 से बड़ा यानी धनात्मक। 0 से बड़ी संख्याएं धनात्मक होती हैं तो धनात्मक वाला भाग हल क्षेत्र कहलाता है। इसलिए संख्या रेखा से हम यूं कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1। आप चाहें तो देखो इक्वल टू का चिन्ह है तो 1 को इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ 1 के ऊपर आप बड़ा कोष्टक काम में ले सकते हो, लेकिन बुक में सभी आंसर हैं वो ओपन इंटरवल में दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल ही यूज लेंगे क्योंकि बोर्ड अपनी बुक को सही मानता है। जैसे आपको ग्रेटर देन का लगाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे
बड़ा कोष्टक लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ऐसे में काम हमने पढ़ा है यदि ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू है या लेस देन के साथ में इक्वल टू है तो हमेशा क्या लगता है? बड़ा कोष्टक लगता है। ऐसा हमने 11th क्लास में सेट के अंतर्गत पढ़ा है। तो ये तो इसके लिए हो गया। इस वाले इंटरवल के लिए क्या हो गया? टू इन्फिनिटी। हम यहाँ टू की तरफ भी बड़ा लगा सकते हैं, लेकिन बुक वाला कहीं नहीं लगा रहा है, इसलिए हम भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम भी बुक को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों अंतराल, अभी दो अंतराल अलग अलग हैं, दोनों समुच्चय हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। दोनों को कैसे ऐड किया जा सकता है? तो एडिशन करने का तरीका होता है क्या? यूनियन। तो इस अंतराल में f कैसा होगा? वर्धमान है। सेकंड बी पार्ट पे आ जाइए। f हास्यमान होगा। यदि क्या हो? f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो इस वाली कंडीशन में जब लेस देन इक्वल टू 0 हो तो यहां पे लेस देन का चिन्ह हो जाएगा। लेस देन का मतलब 0, ये पूरी जितने भी आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यूज है वो 0 से छोटी होगी। जो छोटी यानी ऋणात्मक। ऋणात्मक कहाँ है? ये रहा 1 से 2 में। तो क्या आएगा? 1 से 2 में f कैसा है? हास्यमान है, ठीक है। तो लेस देन 0 होने के लिए इंटरवल है 1 से 2। 1 से 2 में लेस देन 0 आएगा तो f हास्यमान फलन कहलाएगा। तो उसने इंटरवल पूछे थे, दोनों हमने ज्ञात कर दिए, वर्धमान के भी और हास्यमान के। ये पैटर्न आप किस में काम में लेंगे? सभी बहुपदीय फलनों में काम में लेंगे, ठीक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x फॉर एवरी, यानी प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए निरंतर वर्धमान फलन है। तो क्या होगा? किसके लिए बात कर रहे हैं? निरंतर वर्धमान की बात कर रहा है। हमें फंक्शन मिला है कैसा? बहुपदीय यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें मिला f(x) एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x। डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए f डैश x हम इसे 0 के बराबर रखते हैं तो आप इसके कोई गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसका रीजन मैं समझा रहा हूं। आपके पास वैल्यूज है 3x स्क्वायर माइनस में 6x, ये 4 है, वो 3 से बड़ा है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूं 3 में और 1 में लिख सकता हूं इस प्रकार से। जो फर्स्ट 3 है आपके पास स्टेप्स, उसमें से 3 कॉमन है। पहले 3 टर्म में से हमने 3 कॉमन लिया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर। यहां से कितना बचेगा? आप 3 से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो कितना बचेगा? 2x। और यहाँ कितना बचेगा? 1, और आगे प्लस 1 और भी है, ठीक है। ये एज इट इज है, यहां से हमने कॉमन ले लिया 3। ये जो वैल्यूज है आप इस पे गौर करेंगे तो क्या है? ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस में कितना है? 1। अब एक चीज आपने पढ़ी है, कोई भी पूर्णवर्ग संख्या है, कोई भी एनीवन, कोई भी पूर्णवर्ग संख्या है वो सदैव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो हम ये कह सकते हैं चूंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यूज न्यूनतम 0 हो सकती है या उससे बड़ी ही होगी, चाहे आप x का मान पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, किसी भी प्रकार का x का मान रखिए। वास्तविक संख्याओं में से रियल नंबर्स की बात हो रही है तो किसी भी वास्तविक संख्या को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये वैल्यूज आपके पास 0 के बराबर या उससे बड़ी ही आएगी। न्यूनतम 0 हो सकती है। यदि ये पूरी 0 भी हो जाए न्यूनतम, फिर भी कितना शेष बचेगा? 1। तो ये कभी भी क्या 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 कभी नहीं हटाया जा सकता। यहाँ 1 हटाने के लिए जरूरी है कि इसकी वैल्यूज माइनस में 1/3 आए, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए f डैश x है वो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यूज तो 0 से बराबर या उससे बड़ी है, उसमें 1 और जुड़ रहा है तो ये कभी भी शून्य नहीं होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो मैं कह सकता हूं f डैश x ग्रेटर देन 0, और हमने लिखवाया है आपको कि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन कैसा होगा? यहां पर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r वाली कंडीशन है,
कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ रख लीजिए, सभी के लिए ग्रेटर देन 0 है। तो f' ग्रेटर देन 0 कब होता है? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। और सभी वास्तविक संख्याओं के लिए f' ग्रेटर देन 0 है, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन निरंतर वर्धमान है। इसलिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए fx निरंतर वर्धमान है। ये निरंतर वर्धमान की शर्त है f' ग्रेटर देन 0। याद कर लेना डेफिनेशन जो लिखाई गई है पीछे। सिद्ध करने के लिए कहा है, सत्यापित हुआ, स्क्रीनशॉट लें। एग्जाम्पल 9 पे ध्यान दें। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) -2x³ + 3x² + 12x + 25 वर्धमान व हास्यमान है। अंतराल निकालने हैं वर्धमान हास्यमान के लिए। पहला यानी एग्जाम्पल 7 भी ऐसा ही था। तो हम कैसा फंक्शन है? बहुपदीय फलन है। सेम प्रश्न है, जैसे एग्जाम्पल 7 था वैसे ही 8 भी था और वैसे ही ये 9 भी है। तो हम सबसे पहले f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या है f(x)? f(x) है माइनस में 2x³ + 3x² + 12x और प्लस में 25। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? -6x², 3 गुणा हो जाएगा, 2 से 6 बन जाएंगे, एक घात कम। यहाँ भी क्या बनेगा? 6x, 12x का हो जाएगा 12 और 25 का हो जाएगा 0। ठीक है, f' बराबर 0 से -6x² प्लस में 6x प्लस में 12, ये f' है। और f' इक्वल टू 0 से हम चरम बिंदु निकालेंगे। क्या क्या मिलेंगे? माइनस, देखो यहाँ सभी में आपके पास -6 कॉमन है, -6 कॉमन ले लेंगे हम। x² माइनस में x और माइनस में 2 इक्वल टू 0 बनेगा। -6 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा आपके पास x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। गुणनखंड करना चाहेंगे तो x² माइनस में 2x प्लस में x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 2 और यहाँ पे 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 मेरे पास 2 गुणनखंड आ गए। और यहाँ से x की वैल्यूज इनको सोल्व करेंगे तो कितनी मिलेंगी? यहाँ से मिलेगा -1 और यहाँ से मिलेगा +2। और हमने कहा था कि जब बहुपदीय फंक्शन हो यानी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो जो भी चरम मान मिलते हैं उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो हम संख्या रेखा बनाए यहाँ पर। संख्या रेखा से -∞ +∞ और 2 पॉइंट आए -1 और 2। -1 होगा इधर और 2 होगा इधर और दाईं तरफ से चिन्ह लगाना है प्लस, इस इंटरवल में माइनस और यहाँ से यहाँ तक कैसा होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एरिया प्लस माइनस के रूप में एरिया बना दिया है। कौन कौन सा कैसे होगा? अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पार्ट ए की। ए क्या है? जब f वर्धमान हो, f वर्धमान होता है यदि क्या हो? f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो उठाइए f' का मान और यहाँ पे पुट कर दीजिए। f' का मान कितना है? ये वाला मान है, या फिर आप कहें तो ये रख दीजिए -6x² प्लस में 6x और प्लस में 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने कहा कि एक असमीका का सामान्य रूप, मानक रूप जो होता है उसमें चर राशि के सबसे बड़े पद को हमें कैसा रखना होता है? पॉजिटिव रखना होता है। तो ये पॉजिटिव नहीं है यानी मानक रूप में नहीं है, तो हम इसे मानक रूप में बदलेंगे। इसे -6 से गुणा -6 से हम इसे भाग कर देंगे। हमने पढ़ा है ऋणात्मक संख्या से भाग किया जाए तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा x² माइनस में 6 भाग देंगे तो 6 से 6 कट ही जाएगा, -x और -2 और चिन्ह बदल के हो जाएगा <= 0। ये एक मानक रूप है। आप केवल माइनस से भी गुणा करके लिख सकते हो। ये 6x² माइनस के 6x और माइनस के 12 रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उसी चीज को हमने सोल्व किया है। तो इस असमीका का हल यहाँ पर है
और अब देखिए इसका साइन कैसा है, लेस देन इक्वल टू। तो वर्धमान होने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंटरवल होंगे जिसमें मान 0 से छोटा है, लेस देन है यानी ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक वाला अंतराल है -1 से 2 का, इसलिए -1 से 2 में f वर्धमान है। ठीक है, हो गया। -1 से 2 इसमें f वर्धमान है। क्यों? क्योंकि लेस देन साइन में है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ 0 से छोटे मान, तो 0 से छोटे के लिए ऋणात्मक भाग होता है, तो ऋणात्मक भाग आपके पास हल क्षेत्र होगा यानी अंतराल होगा। वह बी पार्ट पे आए तो f वर्धमान होगा। कब होगा? यदि fx लेस देन इक्वल टू 0 हो, अर्थात वही वैल्यूज हम यहां भी रखेंगे, माइनस का 6x² प्लस में 6x प्लस में 12, ये किसका मान है? f डैश x का मान है। और ग्रेटर देन के बजाय क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 0। फिर हम वही -6 से गुणा करेंगे, एसएमिका का हो भाग देंगे -6 का, एसएमिका का चिन्ह बदलेगा, x² माइनस का x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन का मतलब है धनात्मक वाला भाग, तो धनात्मक वाला भाग इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए पहला इंटरवल है -∞ से -1 और दूसरा है हमारे पास 2 से +∞ में f हास्यमान फलन है। तो एक तरीका ये आप इसे अच्छे से समझ लें कि हमें कैसे ज्ञात करना है। मानक रूप पे विशेष ध्यान रखना, एसएमिका में आपको सबसे बड़ी घात वाले पद को धनात्मक बनाना है। फिर जो फॉर्म है उसके लिए आप यहाँ पर अंतराल देखिए, लेस देन है तो नेगेटिव वाला होगा, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला होगा। ऐसा मत देखना ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाले को लिख दूं और ये लेस देन में है तो मैं लेस देन वाले को लिख दूं, ऐसा नहीं करना। एसएमिका के साइन देखना, सबसे बड़े घात वाले पद को आपको धनात्मक रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जो बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं उनके लिए विशेष आप इस चीज़ को विशेष नोट कर लें कि आपको एसएमिका में सबसे बड़ी घात वाले पद को धनात्मक बनाना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके और मैं आपके लिए आगे इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आता रहूं। धन्यवाद।